दोस्तों आज इंटरव्यू का दूसरा दिन है और अभी तक जितने क्वेश्चंस पता हो पाए हैं, कल हमने आपको 20-25 क्वेश्चन के आसपास बताया था, तो आज 27 अक्टूबर हो गया, यानी दूसरा दिन है इंटरव्यू का। ठीक है, 26 यानी कल से स्टार्ट हुआ था और ये सबको पता चल गया है कि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं, कि नॉर्मल क्वेश्चन एवरेज में पूछे जा रहे हैं। तो आज जो पता हो पाया मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पता हो पाए हैं। अभी और भी जो चीज़ें पता चलेंगी, रात तक लोग 10 बजे तक फ़ोन करते हैं, तो वो मैं कल के वीडियो में अपडेट कर दूंगा, जिसका भी लास्ट में आएगा। तो देखिए, ये पूछा जा रहा है, जितनी चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिस करवाई हैं 80% मैंने पहले ही कहा था कि 80% चीज़ें इसी से आएंगी, 20% चीज़ें कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर इंटरव्यूअर 3-3 लोग बैठे हैं, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो 20% में जाएगा, लेकिन 80% चीज़ें फिक्स हैं कि वो क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितना हमने आपको कराया है सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, आप चाहे जो वीडियो उठा के देख लो। देखिए, राष्ट्रपति कहाँ के रहने वाले हैं? इस समय जो राष्ट्रपति हैं ये पूछा गया, उनका नाम नहीं पूछा गया, वो कौन है ये नहीं पूछा गया, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कानपुर देहात के रहने वाले हैं, कानपुर भी नहीं बताएंगे, कानपुर देहात के रहने वाले हैं। राज्यपाल कौन है ये पूछा गया। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है और इनका मूल नाम, यानी पहले इनका नाम जो था वो मूल नाम इनका क्या, और ये कहाँ के रहने वाले। मुख्यमंत्री जी से 3 क्वेश्चन, कौन है, इनका मूल नाम क्या है, कौन है ये पूछने का उद्देश्य नहीं, इनका मूल नाम पूछने का उद्देश्य था, इसलिए उन्हें शुरुआत किया कौन है, फिर इनका मूल नाम और कहाँ के रहने वाले। फिर आपके जिले के बगल में कौन कौन से जिले हैं, आपके जिले से सटे हुए या बगल में कौन कौन से जिले हैं, ये हमने कई बार बताया कि ये आपको पूछना ही है। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी से पूछा जाए, किसी से न पूछा जाए, तो वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। संविधान से एक लड़की से पूछा गया, क्या संविधान किसने बनाया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, और राष्ट्रपति राष्ट्रपति में अंतर। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अलग अलग नहीं, इनके बारे में अंतर, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, मेन आपको अंतर बताना है। और जैसे अगर आपने ये बता दिया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है पदेन, तो उसके अतिरिक्त इनसे ये भी पूछा गया कि और भी ये इनको कौन से पद दिए होते हैं, और कौन से ये चार्ज देखते हैं, और कौन सा काम देखते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। एमपी के सीएम, जो आपके राज्य से सटे हुए राज्य हैं, उनके सीएम और उनके राज्यपाल भी आपको पता होना चाहिए। एमपी का पूछा गया, किसी से बिहार का पूछ लिया जाएगा, किसी से उत्तराखंड का पूछ लिया जाएगा, किसी से झारखंड का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपके जिले के डीएम कौन है, ये हमने आपको बताया कि आपके जिले के डीएम, तहसील का नाम, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, ये सारी चीजें आप विधिवत पढ़ लें कि आपके यहाँ कितनी विधानसभा सीट है, कौन आपके यहाँ विधायक है, किस पार्टी से है, किस क्षेत्र से है। ठीक है, और वो विधायक क्या मंत्री हैं या नहीं है, ये अगर आपके यहाँ से कोई मंत्री हुए हैं तो उनके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तुलसीदास की कृतियां पूछी गई कि तुलसीदास की कोई 2-3 कृतियां बताइए। विश्वविद्यालय, जो आपके जिले में विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बताइए। तो आप जहां से होंगे, आपके जिले में जो जो विश्वविद्यालय होंगे उनके बारे में आपको बताना है। फिर एक क्वेश्चन अभी क्या पूछ लिया गया, कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं यूपी में, तो यूपी में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको हमने बताया था कितने हैं, 6। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद करना है। ये क्वेश्चन किसी से भी रिपीट हो सकते हैं। 3 देशों की राजधानियां, ये नहीं पूछा गया कि इस देश की राजधानी बताइए, उन्होंने कहा 3 देशों की राजधानी अपने मन से बताओ, 3 देश के नाम बताना है, उनकी राजधानियां बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन, खोलो इसको, और भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल रहे हैं। कई बच्चों का फोन आ रहा है, तो ऑफिस में भी बहुत काम है, तो मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत की जा रही कि आपकी शिक्षा क्या है, यानी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां तक पढ़े, यहां से शुरुआत की जा रही है। फिर आप कहां से, आपने शिक्षा कहां से ली है और कहां से किए हुए, यानी कि उस विद्यालय का नाम बताइए और फिर उस जगह का नाम बताइए कि कहां से किया है। तो आपको हाई स्कूल का, इंटर का, विद्यालय का नाम पूरा रटा होना चाहिए, उसका पता आपको रटा होना चाहिए कि कहां से किए हैं। ठीक है, अब जैसे किसी ने बता दिया अब तक आप क्या करते थे, तो किसी ने अगर खेती बता दिया तो खेती से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कोई बिजनेस आप कर रहे थे तो बिजनेस से पूछा जाएगा, आप कोई जॉब कर रहे थे तो उस जॉब से पूछा जाएगा। तो जो बीच में आप काम कर रहे थे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे थे उसमें क्या क्या चीजें कर रहे थे, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आप खेती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कौन सी खेती कर रहे हो,
कितनी खेती हो रही थी, उतनी खेती जितनी आप कर रहे हो उसमें लागत क्या आती है, उसमें पैदावार कितनी होती है, वो विक्रय कितने की हो जाती है, उसमें फायदा कितना हो जाता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और खेती कर रहे हो तो आप जायद, रबी और खरीफ की फसल, इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल किससे संबंधित है, रबी से कौन सी है, खरीफ से कौन सी है, जायद से कौन से है। अगर आप खेती के बारे में बता रहे हैं या कर रहे थे तो इनमें से कम 2-3 फसलों के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये इस समय का है, ये इस समय का है, ये इस सीजन का है। ठीक है, अपना विधानसभा क्षेत्र बताइए। देखिए हमने बताया ना कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, फिर ये पूछ लिया जाएगा कि विधायक कौन है, फिर अगला पूछा गया विधायक का नाम बताएं जो मंत्री रह चुके हों। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र पूछा गया, और पूछा गया कि आपके यहाँ के विधायक ऐसा बताइए जो मंत्री रह चुके हों, अगर हों तो आप बताइए। फिर ये लड़का भदोही का था तो पूछ लिया गया भदोही जिला किस जिले से कट के बना हुआ है। ठीक है, आप जिस जिले से हैं, जैसे कोई कौशाम्बी से है तो कौशाम्बी इलाहाबाद से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। चंदौली किस जिले से कट के बना हुआ है, अपनी तहसील बताइए कौन सी है, और आबकारी सिपाही के कार्य पूछे गए। देखिए आबकारी सिपाही के कार्य या आबकारी विभाग के, तो ये सारी चीजें। शराब कैसे बनती है, ये रोज ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि विभाग से गिने चुने क्वेश्चन बनेंगे। 10-15 क्वेश्चन बनने हैं, वो घुमा फिरा के किसी से पूछते रहेंगे, और हर बच्चे से विभाग के बारे में 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, स्टेट आबकारी और केंद्र आबकारी में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। जौनपुर के बच्चे से पूछा गया, जौनपुर में शाही पुल जो है उसके बारे में बताइए, जौनपुर में शाही किले के बारे में बताइए, शेर शाह सूरी जौनपुर में क्या थे ये बताइए। और फिर पूछा गया अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं, जिले और मंडल भी पूछे गए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, यानी इन सब योजनाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप जाने। कुछ केंद्र की योजनाएं और कुछ राज्य की योजनाएं भी आप पढ़ लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ है अभी वो ध्यान दे लें। राइफल में कितने पार्ट होते हैं ये पूछा गया। अब ये क्यों पूछा गया ये हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये आर्मी से रहे हो बच्चे या सेना से रहे हो, इसलिए इनसे पूछ लिया गया हो। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताएं जो रेल मंत्री रहे हो। ठीक है, शराब क्यों पीते हैं, अवैध शराब पीने से क्या होता है। इसके अतिरिक्त अभी तक जो पता हो पाया है, वैध शराब और अवैध शराब में क्या अंतर है, वैध शराब और अवैध शराब में क्या अंतर है, आप आबकारी में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैनपुरी का ओडीओपी, ये हमने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी आपको यूट्यूब पर भी और हमने ऐप पे भी बताया हुआ है। ओडीओपी अपने जिले का आप तैयार कर लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत है, और कब ये लागू हुआ है ये देख लीजिएगा, और आपके जिले में कौन सा उत्पाद। ओडीओपी का मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। हर जिले के लिए एक उत्पाद बनाया गया है, वो अपने अपने जिले का सभी लोग देख लीजिए, उसके बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा। हमने यूट्यूब पे बताया है, आप देख लीजिए वीडियो जाके। मैनपुरी में क्या प्रसिद्ध है, तेलंगाना कहाँ है, और इंटर में आपके क्या विषय थे। इतने क्वेश्चनों की जानकारी हमें हुई है जो हमने आपको बताया। ठीक है, जिन क्वेश्चनों की जानकारी आपको नहीं है या आप जिनके आंसर आपको नहीं पता है वो आप सर्च कर लीजिए गूगल में या किताब में। अगर किताब और गूगल पे सर्च करने के बाद भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर देंगे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। पहले आप किताब में गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा हमें ऑप्शन रखिएगा कि अगर आपको नहीं मिल पाता कहीं से तो हमसे आप पूछ लेंगे, फोन करके या मैसेज करके, कमेंट करके, जैसे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। देखते हैं जो शाम को रात में वीडियो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम कल की वीडियो में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।